Hello friends, welcome to Pancham classes. Today we are discussing about the nervous system disorders. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज डिटेल जानकारी जानते हैं, बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ अ हाईली एडवांस नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें स्पेशल टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स द बॉडी कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द बॉडी पार्ट। हमारी जो बॉडी में होते हैं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग बॉडी के फंक्शन जो पार्ट होते हैं उसमें अपना फंक्शन प्ले करते हैं और ट्रांसमिट द सिग्नल्स इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट और सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है पूरी बॉडी का। सम ऑफ द CNS डिसऑर्डर आर जस्ट लाइक एपिलेप्सी, पार्किंसन, स्ट्रोक, अल्जाइमर, depression and schizophrenia. Firstly we are discuss about the what is epilepsy. Epilepsy is the abnormal recurrent sudden electrical discharge from the brain that result in changes in sensation, behavior, movement, perception और consciousness. इसमें क्या होता है, जो पर्सन का बिहेवियर हो जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, अचानक से रिकरेंट झटके आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाते हैं ब्रेन के अंदर वो चेंज हो जाते हैं, जिससे होता है सेंस करने की क्षमता, उसका जो बिहेवियर होता है, बॉडी मूवमेंट, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, ये सब लॉस हो जाते हैं। एपिलेप्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज बाय द एपिलेप्टिक सीजर। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए किसे कहा गया है, एपिलेप्टिक सीजर, मतलब झटके, या फिर बोलते हैं इसको मिर्गी। एपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, टू टाइप्स की एपिलेप्सी होती हैं, पार्शियल होते हैं एंड जनरलाइज। जो पार्शियल सीजर होते हैं या एपिलेप्सी है वो क्या होता है, एक्टिविटी ओरिजिनेट इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है, सिर्फ वन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो इफेक्टेड होता है। जनरलाइज सीजर, इन दिस सीजर एक्टिविटी एंटायर ब्रेन, जो हमारी एपिलेप्सी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरे ब्रेन में हो जाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर। देन आते हैं कॉजेज़। What is the causes of epilepsy? Head trauma, brain tumor, drug toxicity, infectious disease, prenatal injury। कोई चोट लग गई हो या ब्रेन ट्यूमर हो किसी ड्रग की वजह से, इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से एपिलेप्सी, या प्रीनेटल इंजरी। प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले। सिम्टम्स क्या होंगे, टेम्परेरी कन्फ्यूज़न, स्टेरिंग स्पेल्स, मतलब कन्फ्यूज़न रहती है। स्टेरिंग स्पेल मीन्स होता है घूरना, एकटक जो है एक तरफ देखते ही रहना। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स, हाथ जो हमारे आर्म्स और लेग्स हैं उनका मूवमेंट अनकंट्रोल हो जाना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, होश में रहना। फियर, डर, एंजाइटी, चिंता, ये सारे हमारे एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं। फिर बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एपिलेप्सी की, कि कैसे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पैथोफिजियोलॉजी है, वो पढ़ते हैं एपिलेप्सी की। सेंसरी स्टिमुलस, ईटियोलॉजिकल फैक्टर एंड फैमिली हिस्ट्री। सेंसरी स्टिमुलस में क्या होता है, लाउड नॉइज़, ब्राइट लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो या चमकदार लाइट हो। ईटियोलॉजिकल फैक्टर में अल्टर इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द एपिलेप्टोजेनिक फोकस। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हमारे वो अल्टर हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री मतलब हमारी कुछ परिवार में पहले किसी को अगर ये बीमारी हुई है तो आगे भी हो सकती है। क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है वो क्या होते हैं, हाइपर एक्साइट हो जाते हैं। हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, देन दिस कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इम्बैलेंस रिलीज इन एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे जो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। दिस कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शन ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। या क्या कर देते हैं, हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन के जो होते हैं स्टेम, ब्रेन स्टेम होता है, उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं, जो क्या से क्या होता है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, जैसे कि क्या क्या करते हैं, CT स्कैन जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, PET, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एंड SPECT, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हम एपिलेप्सी को पता लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि एपिलेप्सी है।
ट्रीटमेंट हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे कार्बामेजिपेन, वल्परिक एसिड, फिनोटोइन, डायज़ेपाम। ये हमारे कुछ ड्रग हैं जो हम एपिलेप्सी पेशेंट को देते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, हम उनको योगा कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, कुछ डाइट्स पे ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल है, या फिर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें एपिलेप्सी में फॉलो करने होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।